नाज़रीन, तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा रखी और तालिबान वो काम कर रहे हैं जिसकी तवक्को कोई भी नहीं रख रहा। आपको ये भी बता दें कि तालिबानों ने अब चुन चुन कर अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स को हिट करना शुरू कर दिया है। इतलात ये हैं कि अब तालिबानों ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स के जितने भी एहलकार हैं उनको चुन चुन कर मारना शुरू किया है। लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अब एयरफोर्स की बारी है, क्योंकि जो इनकी जमीनी फौज है अफगानिस्तान की वो बिल्कुल फलाप हो गई है। इतलात ये भी हैं कि भारत ने अपनी फौज भेज दी है और भारत और तालिबानों के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं और ये जो वार है अफगानिस्तान की ये स्पिल ओवर करेगी कश्मीर के अंदर भी। तो भारत इसके लिए भी कॉन्शियस है। और आपको ये भी बता दें कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो चंद घंटों की मेहमान है। फिलहाल के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि दोहा के अंदर अशरफ गनी, हामिद करजई, इसके अलावा अब्दुल्ला, हिकमत यार, गुलबदीन, ये सारे के सारे लोग जो इकट्ठे होकर तालिबानों के सामने खड़े हैं कि आइए हमारे साथ सेटलमेंट कीजिए, हमारे साथ मामला तय कीजिए, हम तालिबानों के साथ नहीं लड़ना चाहते, हम सेटलमेंट और नेगोशिएशन करने के बाद आपके साथ गवर्नमेंट शेयर करने को तैयार है। अशरफ गनी तो ये कह चुके हैं कि अगर आप हमारे साथ बातचीत करते हैं तो हम आपकी एक एक डिमांड मांगेंगे, आपको गवर्नमेंट में ज्यादा शेयर दिया जाएगा। लेकिन तालिबान ये कहते हैं कि वो सोल रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, सोल वो हुकूमत के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो गवर्नमेंट शेयर नहीं करना चाहते। इस तरह के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। मामलात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हक और सच सबसे पहले जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को दिया तो कुछ नहीं था। देखिए कि उसने जमीनी फौज को ट्रेनिंग भी दी लेकिन वो भी फ्यूटाइल, बिल्कुल बेसूद साबित हुई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि तालिबान जिधर भी जाते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 20 साल तक जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ट्रेनिंग मिली अमेरिका से या हथियार मिले वो किसी काम के नहीं और अमेरिका खुद भी इस बात को क्लेम कर रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जमीनी फौज के बाद अब तालिबानों का निशाना जो है वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स चूंकि इनके ऊपर अटैक करती है, डायरेक्ट अटैक करती है फजा से, तो तालिबानों के ठिकानों को काफी नुकसान होता है। तो तालिबान ये चाहते हैं कि जो मामलात हैं अब अफगानिस्तान की जमीनी फौज से हटाकर अब फजाई फौज की तरफ लेकर जाया जाए। और तालिबानों ने काम ये करना शुरू किया है कि एक एक पायलट को चुन चुन कर साइड लाइन करना जा रहे हैं और बहुत ये उम्मीद जाहिर की जाती है। तालिबान खुद कहते हैं, तालिबानों के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि तालिबान बहुत जल्द अशरफ गनी को उसकी गवर्नमेंट को साइड लाइन कर देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत की जो फौज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। भारत की जो एयरफोर्स अब अशरफ गनी को सपोर्ट करने के लिए फजाई मदद फराहम कर रही है। तो ये जो चीज है ये भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि तालिबान अपनी यहाँ से इंटेंशन हटाकर कश्मीर के अंदर चले जाएंगे और जिसका अल्टीमेट फायदा पाकिस्तान को होगा। तो भारत काफी पर तोल रहा है किसी न किसी तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व करके दोबारा कोई पाकिस्तान को रजामंद किया जाए, ईरान को, उज्बेकिस्तान को, ताकि ये सारे के सारे नेबर मिलकर तालिबान के ऊपर कार्रवाई करें।